नमस्कार साथियों, जय हिंद। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव का असर अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी दिखने लगा है। चीन अपने इंजीनियरों को अपने देश वापस बुला रहा है कि वो भारत में काम ना करें, वो अपने देश में अपने इंजीनियर को वापस बुला रहा है। तो दूसरी ओर चीन ज़रूरी मशीनी सप्लाई वो भारत में नहीं भेज रहा है, उसमें देरी कर रहा है। और इसका क्या कारण है, आगे इसी को आप लोग समझिए। देखिए, चीन क्या है, वो ये नहीं चाहता है कि भारत हमसे आगे निकल जाए, कि हम जितना मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें कर रहे हैं वो भारत भी एक हब बन जाए और चीज़ों का उत्पादन खुद से करने लगे। तो चीन ये कभी नहीं चाहेगा और इसलिए ये चीन क्या कर रहा है, अपने कुशल कारीगरों को ये अपने देश में फिर से वापस बुला रहा है। और रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो भारत में उनके इंजीनियर जो भारत से जाते हैं, वहाँ पे जो भारत के लोग हैं और चीन में जाते हैं नौकरी के लिए, तो यहाँ के इंजीनियर ही बड़े बड़े इंजीनियर हैं जो भारत से गए हैं चीन में नौकरी के लिए। तो उनके वीज़ा में दिक्कत आती है कि उनको जाने में, तो वहाँ पे तो उनको जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए चीन भी चाहता है कि हम भी क्या करेंगे, अपने जो कुशल हमारे इंजीनियर हैं उनको वापस बुला लेंगे। तो एक तो बात ये हुई। अब दूसरा क्या कर रहा है चीन, ये क्या कर रहा है, मैग्नेट नहीं दे रहा है भारत को। और मैग्नेट से क्या होता है, जो कार इंडस्ट्रियल है, जो ऑटोमोबाइल है और इलेक्ट्रॉनिक जो कैटेगरी है, इन दोनों कैटेगरी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इससे होता क्या है कि कार और मोबाइल जितनी बनती है उसमें मैग्नेट लगता है। तो अब भारत ने भी सोच लिया है कि हम अर्थ रेयर मैग्नेट का उत्पादन खुद से करेंगे। अर्थ रेयर मैग्नेट का उत्पादन जब भारत खुद से करेगा तो चीन भी क्या होगा, अब इसमें उसका एकाधिकार नहीं रह जाएगा। तो वो मैग्नेट भारत को नहीं दे रहा है। और दूसरी चीज़ क्या कर रहा है, जो अपने नागरिकों को ये वापस बुला रहा है, तो वहाँ से जो ज़रूरी मशीनरी सप्लाई है वह नहीं दे रहा है। तो भारत में चीन ये चाहता है कि देखिए, भारत में क्या है, एप्पल ने अपना उत्पादन का केंद्र भारत को बनाया है। और भारत में फॉक्सकॉन, ये FOXCOON, भारत में फॉक्सकॉन यही कंपनी है जो भारत में एप्पल का जो मोबाइल आप यूज करते हैं, ये आईफोन, ये जितने आईफोन होते हैं फॉक्सकॉन ही भारत में इसका उत्पादन करता है। यहाँ से भारत से विश्व को भेजा जाता है, तो दूसरे देशों को भेजा जाता है। तो भारत में ज़्यादातर मोस्टली उत्पादन ये फॉक्सकॉन कंपनी करती है, जितने आईफोन बनते हैं। अब ये चीन क्या चाहता है कि हम जितने फॉक्सकॉन में इंजीनियर हम उनको वापस बुला लेंगे। तो 1% से भी कम है, लेकिन वो क्या होता है कि जब क्वालिटी चेक होता है या फिर सिस्टम को उसमें जो होता है, तो बहुत अच्छे अच्छे पद पे हैं तो उनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये थोड़े समय के लिए है, क्योंकि भारत भी अब इससे पीछे नहीं होने वाला है। भारत क्या करेगा, अपने ही नागरिकों को कुशल इंजीनियर बनाएगा। तो थोड़े समय की बात है, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और एक से एक इंजीनियर हैं जो हमारे देश में ही रह करके वो एप्पल क्या इससे भी ज़्यादा ब्रांड के फ़ोन को बना सकते हैं। तो ये फॉक्सकॉन कंपनी है, आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर इस तरह से है जहाँ पर आईफोन का उत्पादन किया जाता है। तो ये फॉक्सकॉन है। तो अब चीन यही कर रहा है कि भारत में वो किसी भी चीज़ का जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो नहीं चाहता है कि भारत हमसे आगे निकल जाए। और भारत ने इसलिए 14 सेक्टर में अपने मैन्युफैक्चरिंग को बांट दिया है। वो क्या किया है, भारत अपने जो इंडिया में 14 अलग अलग सेक्टर में चीज़ों को बांटा गया है। तो इससे क्या होगा कि अब अलग अलग सेक्टर में ज़रूरत के हिसाब से जो भी अधिकारी होंगे और जो भी उसका बजट होगा अलग तरीके से पास किया जाएगा। तो चीन अब ये भारत ना, ये भारत इंडिया में नहीं, ये दूसरे देशों में भी, अमेरिका क्या, ब्रिटेन क्या, रूस क्या, अलग अलग देशों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाएगा। तो चीन ये नहीं चाहता है कि हमारी जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर भारत आ जाए। तो इसलिए क्या कर रहा है, भारत को पीछे करने के लिए ज़रूरी चीज़ों पर वो प्रतिबंध लगा रहा है। और भारत में जो ओप्पो ब्रांड होता है, ये ओप्पो ब्रांड है, और जो वीवो है, ये चीन की 2 बड़ी यूनिट भारत में है। तो इनको भी सामान जब सप्लाई, ज़रूरी जो पार्ट्स होते हैं वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो इनको भी दिक्कत होगी। तो लेकिन ये चीन यही कर रहा है कि भारत में ज़रूरी चीज़ों को सप्लाई नहीं कर रहा है। तो आने वाले दिनों में देखिए इसका असर क्या होता है और भारत किस तरह से इन चीज़ों को पहले ही संभल चुका है। वो नहीं चाहता है कि हमें दीर्घकाल में कोई भी समस्या का सामना करना पड़े। तो जैसे भी अपडेट होता है मिलकर के फिर से समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।